राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी के दिन सुबह हमें पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज की वीडियो हम जन्माष्टमी की सुबह से शुरू करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी की सुबह सुबह गोपाल जी को जैसे आप रोजाना जगाते हैं वैसे ही आपको जगाना है। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद उनको हमें स्नान कराना है। सुबह के समय आप चाहे तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं या आप चाहे तो नॉर्मल जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार आपको पंचामृत स्नान जरूर कराना है। 2 बार करा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर कराना है। चाहे सुबह करा दो, चाहे रात को 12 बजे जन्म होगा तब करा दो। जन्माष्टमी को तो हमारे लड्डू जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएंगे। जन्माष्टमी वाले दिन हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह भी और रात को भी दोनों टाइम नई पोशाक पहनानी है। ज्वेलरी आप नई ला सकते हैं तो नई ले आइए, नहीं तो आप पुरानी ज्वेलरी है तो उसको भी साफ करके पहना सकते हैं। इत्र हमें जन्माष्टमी के दिन जरूर लगाना है, क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। साथ में हम बांस की बांसुरी लड्डू गोपाल जी को देंगे, अगर उपलब्ध हो तो, और अगर न हो तो छोटी बांसुरी जरूर दे। दोस्तों, सुबह का जो पूजन है वो हम मंदिर में ही कर लेते हैं। अगर आपने अलग से चौकी सजा ली है तो वहां पे पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी यहाँ पर पहले से ही विराजमान रहते हैं, तो अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले धूप दीप जलाएंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन तिलक लगाएंगे, फूल अर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। आप साथ में मिठाई फल फ्रूट का भोग भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए हर भोग में तुलसी दल अवश्य हो। जब आप जन्माष्टमी की पूजा करें, चाहे सुबह की पूजा करें या फिर शाम की पूजा करें, तो मोर पंख लड्डू गोपाल जी के मुकुट में जरूर जरूर लगाए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। इसके बाद हम आरती करेंगे। जो भी आरती आप रोजाना करते हैं वही आरती आप प्रेम पूर्वक कीजिएगा। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा हो जाएगी। नॉर्मल सी पूजा करनी है। जो भोग हमने चढ़ाया है उसे हम सभी को प्रसाद के रूप में आपस में बांट देंगे। सुबह हमें इतनी ही पूजा करनी है। अब हमें शाम की पूजा करनी है, तो शाम की पूजा आप 5:30-6 बजे तक कर ले, क्योंकि 7 बजे हमें लड्डू गोपाल जी को सुला देना है। 7 बजे से पहले ही हम लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा देंगे। शाम को जब 7 बजेंगे तो 7 बजे के आसपास हमें लड्डू गोपाल जी को लाल चुनरी या फिर लाल कपड़े से कवर करना है। हमें लड्डू गोपाल जी के आगे पर्दा डाल देना है। सभी मंदिरों में पर्दा डल जाता है, तो आप पर्दा डाल दीजिएगा। उसके साथ ही हमें डंठल वाला खीरा लेना है। डंठल वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, डंठल वाला ना मिले तो नॉर्मल खीरा भी आप ले सकते हैं। हमने जहाँ लड्डू गोपाल जी को सुलाया था वहीं पे हम उस खीरे को रख देंगे और एक सिक्का रख देंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। आप यहाँ बैठ के भजन कीर्तन मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जब रात को 12 बजे जन्म होगा तो हमें घंटी बजानी है। आप ताली भी बजा सकते हैं, शंख भी बजा सकते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए हमें पर्दा हटाना है और जो खीरा है उसके डंठल वाले पार्ट को सिक्के से हमें क्लॉकवाइज घुमाते हुए कट करना है। ब्लेड या चाकू से बिल्कुल भी नहीं काटना है, सिक्के से ही कट करना है। तो अब जो डंठल वाला हिस्सा है उसको आप किसी भी पेड़ की मिट्टी में दबा देंगे। सिक्के को आप अपने पास रखें
और जो खीरा है इसे पहले भगवान को भोग लगाए, फिर प्रसाद के रूप में सब खा ले। इस तरीके से लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सरल तरीके से जन्म हो जाएगा। जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे प्रेम पूर्वक। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे और जिस पंचामृत से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है वो चरणामृत बन जाता है। यह घर में सभी सदस्यों को आपस में बांट दिया जाता है। अब स्नान के बाद भी हमें लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनानी है। दोस्तों, हमें बहुत सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। सुंदर सा दरबार सजा के वहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे और गणेश जी को भी जरूर विराजमान करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। बांस की बांसुरी इस दिन हम लड्डू गोपाल जी को जरूर देंगे, साथ में छोटी सी दूसरी बांसुरी भी दे दे। इसके बाद सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद धूप दीप जला लेंगे। जल के छींटे देकर हमने सबको स्नान करा दिया था। अब वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे गणेश जी को। सबसे पहले चंदन से तिलक लगाएंगे, तो गणेश जी को लड्डू गोपाल जी को बांसुरी को हम तिलक करेंगे। इसके बाद फूल समर्पित करेंगे, तुलसी समर्पित करेंगे। इस दिन इत्र सेवा जरूर प्रदान करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हम सबसे पहले शहद चटाएंगे। जैसे बच्चे को सबसे पहले शहद चटाया जाता है, वैसे ही हम लड्डू गोपाल को शहद चटा देंगे। धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे जन्म के बाद जब हम पूजा करते हैं तो धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करें। इसके बाद माखन मिश्री का भोग समर्पित कर दीजिएगा। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जो खीरा हमने कट किया था उस खीरे का भोग हम जरूर समर्पित करेंगे। इसके साथ जो भी भोग अवेलेबल हो या आपने 56 भोग बनाया हो या लेके आए हो तो उनका भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जो भी चढ़ाए वो लड्डू गोपाल के ऊपर से वार के रख देंगे। ये दक्षिणा लड्डू गोपाल जी की होती है। इससे आप लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी यूज की कोई भी चीज ला सकते हैं। अब हम एक लोटा जल लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी धनिया पंजीरी और मिठाई डाल देंगे और चंद्रमा को अर्घ देंगे। पहले तो हमें आरती करनी है, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देना है। जो दीपक आपने शुरुआत में जलाया था उसी से प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश जी की, फिर अपने लड्डू गोपाल जी की। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, पूजा के बाद जो जल का लोटा था वो हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। पूजा करने के बाद भोग उठाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। कुछ लोग पहले झूला झुलाते हैं फिर पूजा करते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाएंगे। झूले में बैठे बैठे लड्डू गोपाल जी को पूरी रात मत छोड़ना। थोड़ी देर बाद जब आप सोने जाएंगे उस टाइम लड्डू गोपाल जी की पोशाक चेंज कर देना, ज्वेलरी निकाल देना, कोई हल्की सी रात की पोशाक पहना देना और लड्डू गोपाल जी को सुला देना। इस तरह जन्माष्टमी की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे।